हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, सेवा सोने आप सब लोग चरणों में। तो कैसे हो जी आप सब लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी की कृपा से अपने परिवारजनों के साथ राजी खुशी होगी जी। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। और आज ड्यूटी जा रहा हूँ 11 बजे और आज है मेरी स्टेट ड्यूटी, मतलब आज सुबह 11 से रात को 11 बजे तक। तो बने रहिए, देखते रहिए और देखते रहिए अपना प्यार भरा आशीर्वाद। दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। बाहर करें बात करें अगर बाहर की, तो भाई धूप ऐसी है, मौसम थोड़ा बहुत खुला हुआ जैसा है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अब ड्यूटी पे। लो जी, पहुंच गए हम सुबह के 11:30 बजे अपनी ड्यूटी पे। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अब ड्यूटी पे। लो जी, ये है स्टाफ की बिरयानी, इसको मैंने मार दिया दम। देख रहे हो? अभी काम मुझे और भी है भाई। सुबह सुबह की ड्यूटी हफ्ते में एक दिन पड़ती है, पर खतरनाक ही पड़ती है मेरी। ठीक है जी, ये लो जी, ये हो गए टमाटर ग्रेवी 30 किलो। ठीक है जी, तो ये 30 किलो टमाटर की अब मैं ग्रेवी चढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पर ऐसे आता है भाई पिलाते। जो टमाटर है ना, ये पके हुए हैं पूरे, दिखाता हूँ आपको, इसमें डालूंगा मैं। लो जी, ये देख सकते हैं आप। और अब मारता हूँ मैं इसको ब्लेंड। सीधा निकाल दिया मैंने अपने अस्त्र शस्त्र बाहर, इसको पीसने के लिए, मतलब ब्लेंड करने के लिए। ठीक है, देख रहे हो भाई साहब, गलती से किसी की उंगली आ गई तो छीन के जाएगा बाहर पूरी उंगलियों को। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं आपको बाद में। लो जी, ये चढ़ गई हमारी टमाटर ग्रेवी। ठीक है जी, अब चलता हूँ पीछे बकरी काटने, तो यह पकता रहेगा आराम से। लो जी, ये है स्टाफ की बिरयानी। ठीक है जी, तो यहाँ ऐसे बनता है भाई, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के रख दो, पूरा एक गार्निश के हिसाब से रखना पड़ता है खाना। बाहर कुछ भी नहीं कि रख दिया जो हो गया स्टाफ खाना। पूरा काजू किशमिश बादाम ब्रेजिस ब्लैक वाले गोल्ड वाले पूरे। तो चलो जी, आज मैं काटने हैं रान मुसलम। ये है रान बकरे का, देख रहे हो कितने बड़े बड़े आए हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े, लगता है ये बकरा बहुत बड़ा रहा होगा। तो ये है भाई रान मुसलम और लैम मशरूम नली, दोनों ही जाते हैं। पहले बड़े छोटे का सिस्टम था, लेकिन अभी सेम है। ठीक है जी, तो देख रहे हो ये कितने बड़े बड़े पीस हैं, कितना बड़ा रान बकरा रहा होगा ये। ठीक है जी, तो अब काटते हैं इसको काटने से पहले एक बार इसको थोड़ा क्लीन करना है। और वॉइस ओवर इसके लिए डाल रहा हूँ बाद में, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर रहता है एडजस्ट फैन, तो उसकी आवाज़ मतलब माइक भी लगाऊंगा तो भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसके जो पीस रहते हैं जी, ये ऐसे काटने पड़ते हैं कि जो अंदर का जो रान का जो पीस है ना, वो नहीं कटना चाहिए। ठीक है जी, तो ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और भाई देखो, सबसे पहले अगर आप जैसे कोई भी भाई ये बाहर आने के लिए सोच रहा है, तो सबसे पहले तो भाई हाइजीनिक आपकी होनी चाहिए, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन, जैसे कि मतलब कोई भी चॉपिंग बोर्ड में कोई भी चीज़ नहीं काट सकते हैं आप। क्योंकि छोटे मोटे, जब हम इंडिया में थे तो छोटे मोटे रेस्टोरेंटों में तो हम भी करते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ बहुत कुछ पता लगा कि ऐसा नहीं है। तो जैसे हम ये कच्चा मीट काट रहा हूँ मैं, तो इसके लिए रेड चॉपिंग बोर्ड और रेड ही नाइफ आपके हाथ में होना चाहिए। और ये जो चीरा की बात करी मैंने, तो चीरा नहीं लगे होना चाहिए, मतलब कटर होना नहीं चाहिए। पीस थोड़ा सा भी अगर फ्रैक्चर हुआ, बीच में चक्कू लग गया, अगर उसको नाइफ लग गया, तो फिर वो जब पकेगा 3 घंटा ओवन के अंदर, तो फिर ये पूरा बाहर आ जाएगा, वो मतलब फट जाएगा पूरा पीस। तो जबकि वो ग्रेवी में बनते बनते उसके फिर हड्डी निकल जाएगी पूरा, पीस रह जाएगा। तो उसमें क्या है, गेस्ट को लगता है कि ये मेरे को क्या दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है जी कि चॉपिंग बोर्ड और हाइजीनिक आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। थोड़ा सा भी मिस्टेक और गलती से बलि दिया ने देखा तो आप की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। क्योंकि हाइजीनिक से रिलेटिव यहाँ पर पेपर भी होते हैं और पेपर भी देने पड़ते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, उसमें टिक, हालांकि पढ़ाई लिखाई का ही थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर का टिक करना होता है कि मतलब हाँ, जैसे ये है, जैसे एक चॉपिंग बोर्ड है तो चॉपिंग बोर्ड रेड में काटना चाहिए। अगर बाई चांस उसमें ऑप्शन रहेगा कि हाँ रेड या किसी और चीज़ में, तो उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपका क्या रेड में होना चाहिए कि हाँ रेड, मतलब एक मीट का ही नहीं, हर आइटम का, किसी भी आइटम का, जैसे हम चिकन काट रहे हैं या फिर हम ब्रेड रोटी काटते हैं या फिर हम ग्रीन वेजिटेबल काटते हैं, तो सबके अपने अपने चॉपिंग बोर्ड होते हैं। या फिर फ़िश काटते हैं तो फ़िश का होता है ब्लू, जो आसमानी कलर होता है, और जैसे हम चिकन काटते हैं उसका होता है येलो, या फिर जैसे हम ब्रेड काटते हैं तो उसका होता है वाइट, और जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल काटते हैं उसका होता है ग्रीन। तो मतलब उसका होता है ग्रीन वाला चॉपिंग बोर्ड जो हम वेजिटेबल वगैरह काटते हैं।
तो ये हर चीज़ का देखिए जी, हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ में, नाइफ़ से भी, नाइफ़ ऐसा नहीं कि नाइफ़ भी आप कोई सा भी यूज़ करो, नाइफ़ का भी सेम है। आपको जिस फिश काटने तो आपके पास ब्लू वाला नाइफ़ होना चाहिए, और अगर आप कच्चा चिकन काट रहे हो तो येलो वाला नाइफ़ होना, मतलब जैसे चॉपिंग बोर्ड वैसा ही नाइफ़, क्योंकि इससे क्रॉस कंटामिनेशन होता है। क्रॉस कंटामिनेशन ये चीज़ होता है जी कि जैसे उससे क्या है, गेस्ट भी बीमार हो सकता है कि हम सेम चीज़ से सेम आइटम काटेंगे तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक दूसरे में फैल जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गए जी रान मुसलम के पीस तैयार, और अब लगाता हूँ इसे पकाने। अब आपको दिखाता हूँ आगे। तो चलिए जी, सबसे पहले इसमें, ठीक है जी, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट और पपाया पेस्ट, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा फ्लेवर मार देता है और पपाया पेस्ट क्या है कि थोड़ा जैसे बड़े पीस है तो ये जल्दी उसको पकाने में मदद करता है। पपाया पेस्ट मतलब पपीता का पेस्ट। ठीक है जी, तो ये दोनों मिलाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं, और वैसे नटमक भी डालते हैं पर नटमक मैं बाद में डालूंगा। ठीक है जी, तो अब ये हो गया। अब थोड़ा मसाले, नमक, ठीक है जी, और देगी मिर्च, मतलब देगी मिर्च, हाँ ठीक है जी, मिर्ची पाउडर है ये, स्पाइसी वाला नहीं होता है, देगी मिर्च, और ये है हल्दी। ठीक है जी, ये 3 आइटम डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है जी, गरम मसाला हो गया। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, ये चला गया, ऑनियन। ठीक है जी, और अब डालेंगे इसमें दही। ठीक है जी, दही भी हो गया। और अब डालेंगे हम टमाटो प्यूरी पेस्ट, जो अपना टमाटो का आता है ना पिलाते, ये तो हमारे पास ऐसा टमाटो आता है बाहर से पका पुका हुआ, स्किनलेस। ठीक है जी, अब इसको करेंगे मिक्स, सारे स्पाइस डाल के, मतलब खड़े मसाले सारे ऐड करके अब इसको करेंगे मिक्स, और फिर मैं इसको आपको लास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया जी मिक्स, और अब ऐड करते हैं पानी, और अब डालेंगे इसको सिल्वर फाइल लगा के ओवन के अंदर। ठीक है जी, तो ये थे जी 8 पीस, यानी 5 किलो था ये, तो पीस बड़े थे तो ये 5 किलो था। ठीक है जी, तो अब है जी ओवन के अंदर, मारते हैं टेम्परेचर, और इसमें ये है कि बस पानी डाल दो, टेम्परेचर फिट कर दो, ना जलने की टेंशन ना कुछ, बस टाइम फिट कर दो, वो अपने आप बच जाएगा जब टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये डाल दिया मैंने इसको इसके अंदर फिट करके 150 पे। ठीक है जी, तो अब ये लो जी, ये पक गया ये। तो ये 3 घंटे बाद पका भाई, और मैं इतना बिजी हुआ कि उसके बाद मेरे को पता भी लगा कितना ब्लॉग बना, क्या बना, काम बहुत था मेरे को। ठीक है जी, तो ये पक गए रान मुसलम के पीस, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बाहर, यहाँ पे थोड़ा लाइट कम थी, मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको एक बार। ठीक है जी, ये लो जी, ये पक गए सारे रान मुसलम। अब मिलता हूँ खाना खाने के टाइम पे आपको। तो लो जी, ये हो गया खाना खाने का टाइम। कितने बजे? 4:30। हाँ जी भाई, कितना टाइम हो रहा है? 4:30, 4:30, मतलब 6 बजे। देख रहे हो भाई, ये होता है टाइम। तो खाने में वही बिरयानी, पापड़, सैलेड और रायता, और मेरे को पसंद आता है हाथ से खाना। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपको बाद में। हेलो जी, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और भाई अब जाके फ्री हुआ मैं थोड़ा सा। और आज ड्यूटी इतनी लंबी लग रही है ना मेरे को, क्योंकि ये ड्यूटी लंबी इसके लिए लग रही है कि 5 या 6 महीने बाद में ये ड्यूटी कर रहा हूँ आज। क्योंकि मैं पहले तो मैंने 2 साल पूरी मॉर्निंग करी, लेकिन अब वो भेजी करते हैं मॉर्निंग फुल भेजी, और मैं करता हूँ सेकंड। तो मतलब होता है ना, अभी मेरे को फिक्स मतलब आदत पड़ी हुई थी सेकंड ड्यूटी आने की, और स्टेट कर रहा हूँ। स्टेट इसके लिए हो रही थी ड्यूटी कि अब रह गए हम डिपार्टमेंट में 2-2 बंदे, मतलब 2 हम कैरी सेक्शन में, 2 स्टार्टर सेक्शन में, और 2 ही तंदूर में। और कुछ दिन बाद तंदूर में भी एक ही रह जाएगा, जो कि तब कंटिन्यू ही स्टेट करेगा जब तक बिपिन रावत जी हमारे साथ नहीं आते, ज्वाइन नहीं करते। क्योंकि हम में से लगभग 3 से 4 लौंडे जा चुके हैं घर वेकेशन पे। तो अब वो आएंगे, रावत जी देखते हैं कब तक आते हैं। रावत जी आएंगे तो फिर थोड़ा तंदूर में सही होगा, लेकिन अब हफ्ते में 1 दिन स्टेट ड्यूटी रहेगी, मतलब सुबह 11 से रात 11:30 तक। ठीक है जी, तो ऐसे ही रहेगा जी। अब आपको कुछ सुबह से भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे किचन में बहुत सारी, जब तक कि आशीष नहीं आ जाता वापस। तो बने रहिए, देखते रहिए, और देखते इसके बाद ब्लॉग बनता है या नहीं बनता है। तो बने रहिए और देखते रहिए, और देते रहिए अपना यूं ही प्यार भरा आशीर्वाद मेरी इन वीडियो को शेयर करके अपने खास दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपको। तो हेलो जी, अभी आ गया मैं रूम, और भाई कितना 12:30 बज गए।
तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जेठुड़ी बुला मिलता हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।